Good morning, my dear students. Today we will continue exercise 3.1 question 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 4 मैथ्स. फाइंड द मिसिंग सब्ट्रैंड. अपन को सब्ट्रैंड ढूंढना. मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला मिन्यूड होता है, जो सेकंड नंबर जिससे घटाया जाता है उसको सब्ट्रैंड बोलते हैं, और जो आंसर आता है वो डिफरेंस होता है. आपको यहाँ क्या करना है, फाइंड द मिसिंग सब्ट्रैंड. अब आपको जब सब्ट्रैंड निकालना है तो आपको देखिए क्या करना है कि आपको जब सब्ट्रैंड निकालना है तो आपको इस नंबर से इस नंबर को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए. तो आपका ये जो मिसिंग है ना वो आता जाएगा. तो आप ये देखिए 0 0 है, ठीक है. तो ये हुआ आपका 10, ये हो गया 6, और ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 10, ठीक है. 10 में 8 गए, सब्ट्रैक्ट 2 है, कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है. अब 9 में आपका क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि 0 आएगा. तो 9 को यदि हम 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका यहाँ 9 ही आएगा, ठीक है. 6 को आप 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 0 आएगा. सॉरी, 6 को यदि हमने 0 से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपका 6 आएगा. यहाँ पे फिर से मैं समझाती हूँ. 10 में आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया, 8 आएगा. 9 से आपने 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका 9 आ गया. 6 को आपने 0 से सब्ट्रैक्ट किया तो आपका 6 आ गया, ठीक है. ये क्या आ गया आपका, ये आपका 6 है. अब यहाँ पे आपका 1 को हम 9 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमने बगल से एक नंबर कैरी लिए, 11 हो गया. 11 में 9 सब्ट्रैक्ट हुए तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है आपका, ठीक है. ये कितना है आप बचा, आपका 6 बचा. तो 6 में आपने 5 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया, 1 आया आपका. और आपका 3 में 3 सब्ट्रैक्ट हुए तो कितना आ गया आपका, 0 आ गया, ठीक है. तो अब आप एक बार करके चेक करके भी देख सकते हैं कि आपका 10 में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 8 आया. 9 में 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 आया. 6 में 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 आया. 11 में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9 आया. और 6 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5 आया. और 3 में 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 आया. इस तरह हम इसको चेक भी कर सकते हैं. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब यहाँ भी आपको सब्ट्रैंड ही निकालना है. तो आप देखिए ये 9 है, ठीक है, ये 3 है. तो आप बगल वाले नंबर से यदि कैरी लेंगे, ये हमने लिया तो ये 1 हो गया, ये 13 9, ठीक है. तो आपका कितना आएगा यहाँ पे, 10 11 12 13, यहाँ पे आना चाहिए आपका 4 आना चाहिए, ठीक है. अब इसके बाद 1 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आ गया आपका, वन में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 आ गया आपका. अब आपका 9 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे 3 आएगा. और आपका 6 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा. और 6 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 आएगा. और आपका 6 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा. एक बार हम फिर से इसको चेक करते हैं जैसे हमने चेक किया था कि 13 में 4 सब्ट्रैक्ट हुए, 9 आया. 1 0 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 आ गया. 9 3 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6 आ गया. 6 4 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 आ गया. 6 से घटाया हमने तो 0 आ गया. और 6 को 1 से माइनस किया तो हमने 5 आ गया. तो ठीक है, आप सी पार्ट इसका खुद करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर. फाइंड द मिसिंग मिन्यूड. अब आपको मिन्यूड निकालना है. तो आपने सब्ट्रैंड हैंड निकालने के लिए क्या किया था, माइनस. बट मिन्यूड निकालने के लिए आप प्रेस करेंगे. तो 8 और 6 14 का 4, ठीक है. और ये हो जाएगा आपका 2 और ये 3. देखिए बेटा, आपको जब मिन्यूड निकालना है तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है. थोड़ा मुश्किल हो रहा था कैमरा पकड़ना और फिल करना एक साथ. तो देखिए इसमें क्या करना है कि ये नंबर हमको निकालना है, क्या मिन्यूड फाइंड आउट करना है. और आपका सब्ट्रैंड एंड डिफरेंस दिया है तो आपको क्या करना चाहिए था कि इन दोनों का प्लस करना चाहिए था. तो 8 और 6 14 का 4 2. अब यहाँ 0 है तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही आएगा. 1 कैरी 3. अब 7 में आपका 7 ही आ जाएगा. 4 का आपने 2 से जोड़ा 6 आ जाएगा. 5 में 3 जोड़े 8 आ गया. और 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया.
इसके बाद आप घटा के भी देख सकते हैं इसको। इसका बी पार्ट इसी तरह है कि 4 में आपने 1 जोड़ा 5 आया, ऊपर ये लिखा है ना 5, 1 में 8 को जोड़ दिया 9 आ गया आपका, 4 का 0 से ऐड किया तो 4 आएगा, 8 को आपने 3 से ऐड किया तो 11 का 1 आ गया, और 7 और 9 कितना होगा आपका 16 और 1 कैरी 17 का 7, और आपका ये यहाँ 2 में 1 कैरी जुड़ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्लेस ईच बाय करेक्ट डिजिट। अब देखिए ये आपको डिजिट इसमें फिल करना है, मैं आपको बताती हूँ कैसे फिल करना है। रिप्लेस ईच ऑफ द करेक्ट डिजिट। ठीक है, अब आपको करेक्ट डिजिट जो ये डैश खींचे हुए हैं मतलब इनको हमने फिल किया है। ठीक है, अब आपको देखना है कि इधर क्या आना है। यहाँ पे आपका डैश है मतलब यहाँ मैंने 2 फिल किया। कैसे फिल किया, किस बेस पे किया, तो 7 में जब हमने 5 जोड़ा तो कितना आया आपका 12। 7 में 5 को हमने माइनस किया तो कितना आ गया 2 आ गया, तो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे, और अब आपका क्या आ रहा है 1 में 7 आपका सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, तो 11 में 7 आप घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। अब ये बचा 3 में आपको क्या 7 घटाना है, तो आप बगल वाले से कैरी लेंगे तो 13 में 7 घटाया कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया। अब ये 8 की जगह क्या हो जाएगा 7, क्योंकि इसने इसको कैरी दी थी, ये 13 हो गया था, तो यहाँ बचा 7 को आप 7 आया तो 7 में 7 सब्ट्रैक्ट हुए तो 0 आ गया। 9 में 5 माइनस किए तो आपका 4 आ गया। इसको फिल करना ईजी ही रहता है, कठिन नहीं रहता है। अब देखिए आपका ये नंबर, अब देखिए 1 में 5 तो जाएगा नहीं तो हम बगल वाले नंबर से कैरी लेंगे। 11 में 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 6 आया। ठीक है, अब ये कितना बचा आपका 5, तो 5 में 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये अपना 4 हुआ, ये अपना 15 हुआ। ठीक है, ये अपना हो गया था 11, तो 15 में 8 सब्ट्रैक्ट हुआ कितना आया 7। अब 14 में 9 सब्ट्रैक्ट हुआ कितना आ गया 5, और आपका 7 यहाँ बचेगा, तो 7 में 0 सब्ट्रैक्ट हुए 7, और 7 में 1 सब्ट्रैक्ट हुए 6। ठीक है, अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। अब फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए जब सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 0 आता है। आपको यहाँ पे एक नंबर फिल करने को था, यहाँ पे इस नंबर में आपको फिल करने को था, यहाँ पे आंसर आपको 0 दिया तो ये नंबर दिया था। तो जब आपका 0 दिया है तो आपको ये समझ में आता है कि सेम नंबर ही सब्ट्रैक्ट हुए हैं, तो इसी नंबर को उठा के हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमने क्या नंबर को माइनस किया कि 6474 आ रहा है, तो 75 से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ना 6474 आएगा। इसी तरह आपका यहाँ पे आंसर 0 बता रहा है, तो 0 कब आते हैं जब 2 सेम नंबर माइनस होते हैं, और वही नंबर तब उतर के आता है जब 0 से मतलब वही नंबर आपका माइनस होगा, मतलब इस नंबर को हमने जब 0 से माइनस किया तब आपका नंबर इटसेल्फ आ गया। अब आपका 10,000 में 1 को हमने माइनस किया तो आपका 9,999 आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, बाय बाय।